बच्चों चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। 3 लोग हैं। रवि दुकान चलाता है, सीमा डॉक्टर है और अर्जुन किसी कंपनी में काम करता है। अब बताओ इन तीनों में कौन बिजनेसमैन है। अगर आपको सोचने में 3 सेकंड लगे तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर कोई अपनी दुकान चलाता है और कोई क्लिनिक खोलता है, क्या दोनों एक जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्यों ज्यादातर बच्चे बिजनेस और प्रोफेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं? कब कोई काम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है? कहां कहां से तीनों पिलर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी को चलाते हैं? क्या सिर्फ बड़े लोग ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं या स्टूडेंट भी इनडायरेक्टली जुड़ते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में फर्क याद रखने का आसान लॉजिक क्या है? अब मैं 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई अपनी दुकान चलाता है और कोई क्लिनिक खोलता है, क्या दोनों एक जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं बेटा, दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हैं लेकिन एक जैसी नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। जो व्यक्ति अपनी दुकान चलाता है उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। वो सामान खरीदता है, बेचता है और बेचने के बाद जो बच होती है वही उसका प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे मोहल्ले की किराने की दुकान वो बिजनेस है। वही जो डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोलता है वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों को सेवा देता है और फीस कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली डॉक्टर जो क्लिनिक चलाता है वो प्रोफेशन है। तो दोनों एक्टिविटीज से इनकम तो आती है, लेकिन दुकान वाला गुड्स बेचता है प्रॉफिट के लिए, डॉक्टर सर्विस देता है फीस के लिए। यही फर्क है बिजनेस और प्रोफेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों ज़्यादातर बच्चे बिजनेस और प्रोफेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि दोनों में इनकम होती है, दोनों में काम और कमाई है, इसीलिए बच्चों को लगता है दोनों एक ही हैं। पर बेटा फर्क बहुत बारीक है। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है, कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कोई 12th पास बच्चा भी अपनी मिठाई की दुकान खोल सकता है, वो बिजनेसमैन बन जाएगा। प्रोफेशन में स्पेशल क्वालिफिकेशन और लाइसेंस जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बनने के लिए MBBS, लॉयर बनने के लिए LLB और CA के लिए ICAI मेंबरशिप चाहिए। इसीलिए कंफ्यूजन वही होता है जहां बच्चा काम को देखता है लेकिन काम करने का तरीका नहीं समझता। याद रखो, प्रॉफिट मोटिव वाला बिजनेस, क्वालिफिकेशन वाला प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 3, कब कोई काम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है? जब कोई काम इनकम कमाने या जीवन यापन करने के उद्देश्य से किया जाए वही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पापा ऑफिस जाकर सैलरी कमाते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी मम्मी घर में खाना बनाती है, वो काम जरूरी है लेकिन पैसे के लिए नहीं, इसीलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका सिंपल सा रूल है, जिस काम से पैसा या रोजगार मिले वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिस काम से सिर्फ संतोष या खुशी मिले वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ कहाँ ये तीनों पिलर्स बिजनेस, प्रोफेशंस, एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी को चलाते हैं? हर जगह बेटा। हमारे पूरे समाज की इकोनॉमी इन तीनों पर टिकी है। बिजनेस बाजार में गुड्स और सर्विस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैक्ट्री जो कपड़े बनाती है वो लोगों को चीज़ें उपलब्ध करवाती है। प्रोफेशन समाज को एक्सपर्ट सर्विस देता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, वकील, शिक्षक जो अपनी नॉलेज से दूसरों को मदद करते हैं, जैसा कि ये मैं वीडियो बना के आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए काम करके सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैंक का एम्प्लॉइज जो लोगों को सर्विस देता है।
अगर इन तीन में से कोई एक भी रुक जाए तो ना तो मार्केट चलेगा, ना सर्विस मिलेगी, ना जॉब रहेगी। ये तीनों मिलकर ही एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या सिर्फ बड़े लोग ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं या स्टूडेंट भी इनडायरेक्टली जुड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल बेटा। सीधे तौर पर तो बड़े लोग ही पैसा कमाते हैं, लेकिन स्टूडेंट भी इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो सुनिए कैसे जुड़े होते हैं। जब तुम ट्यूशन पढ़ाते हो और बदले में पैसे लेते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर तुम फैमिली शॉप में हेल्प करते हो, इनडायरेक्टली तुम बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा हो। जब तुम स्टडी करते हो तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल है। फॉर एग्जांपल, एक 12वीं का बच्चा कोडिंग सीख रहा है ताकि आगे फ्रीलांस कर सके। वो आज सीख रहा है पर कल अर्निंग करेगा। इसीलिए स्टूडेंट भी इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ इकोनॉमी हैं, क्योंकि वो फ्यूचर प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क याद रखने का आसान लॉजिक क्या है? इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये 3 मैजिक वर्ड्स। बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रोफेशन इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू सैलरी। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अमन अपनी किराने की दुकान चलाता है तो ये हुआ बिजनेस। सीमा डॉक्टर है तो ये हुआ प्रोफेशन। राजेश बैंक में क्लर्क है तो ये हुआ एम्प्लॉयमेंट। इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक इस प्रकार है, जो खुद के लिए काम करे बिजनेसमैन, जो नॉलेज से कमाए प्रोफेशनल, जो दूसरों के लिए काम करे एम्प्लॉय। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं गुरबख्श लाल और मैं आपके हर सपने के साथ खड़ा हूँ। चाहे आपका सपना सीए करना, एमबीए करना, एमकॉम करना या कॉमर्स में टॉप करके अपने परिवार का नाम रोशन करना, मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आपका सपना ही मेरी शिक्षा का मिशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।